हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं श्रद्धा कुलकर्णी, जो हमारी एकाग्रता की पेड बैच की स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी अभी मई 25 में, बस 2 दिन पहले जब उनका रिजल्ट आया है, शी हैज क्लियर्ड द सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एग्जाम्स and CA Inter Group 1. Unfortunately, she could not clear just by a small margin of 10 marks. But I am sure that अभी सितंबर में डेफिनेटली उनका ग्रुप 1 भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन सितंबर की बात बाद में करेंगे। अभी बात करने वाले हैं श्रद्धा के रेगुलर क्लासेस के एक्सपीरियंस की, श्रद्धा के मई 2025 में ऑडिट सब्जेक्ट में 54 मार्क्स स्कोर करने की, which is a humongous feat in itself, considering the fact that audit is a theoretical subject. तो इसके लिए यूजुअली 50 से 55 का रेंज इज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिकल का 65 टू 70 का रेंज। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धा, thank you so much for joining and congratulations on clearing the group 2 exams in May 2025। कैसा लग रहा है बेटा, पहले ये बताओ। थैंक यू सर। फर्स्ट आपका ही क्रेडिट है इसमें मोस्टली। आपकी टीचिंग बहुत अच्छी थी और आपका स्टडी मटेरियल जो भी है वो तो बहुत ही यूजफुल था। अभी रिसेंटली मतलब फ्रेंड्स जो है ना मेरे जो अभी ग्रुप 2 दिया था तो उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ग्रुप 2, तो ऑडिट की वजह से, ऑडिट में ही मार खाते हैं सबके। तो मैंने आपकी बुक सजेस्ट की उनको, मतलब आपकी क्लासेस, तो उन्होंने लाइक इमीडिएटली उनका फोन निकाला, बोला बताओ बताओ कहाँ है वो, मुझे वो प्लेलिस्ट बताओ। तो मैंने सब बताया, मैंने बुक भी दी उसको। आई थिंक आपके जैसा स्टडी मटेरियल दूसरे क्लासेस में मैंने तो नहीं देखा। मतलब वो ऐसे एज अ नोट्स फॉर्मेट में होता है, आपका ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होता है, तो वो बहुत इजी जाता है रिवाइज करने में। And राइट। I feel कि audit is a combination of understanding concepts and also reciting them। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन है, मतलब कई कई जगह वहां पे बहुत कंसेप्ट अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, वो क्वेश्चन डीपली समझना पड़ता है फिर आंसर देना पड़ता है, और कई आंसर है वो रट्टाफाई करने ही पड़ते हैं कंपलसरी। तो ऐसा वो राइट। कॉम्बिनेशन है। और ये स्ट्रैटेजी आपने बताई थी, मतलब हमारे पेड क्लासेस के वक्त आप ऐसे LDR मार्क करवाते थे, एंड ऑल्सो कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी डिसाइड करना है। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही आपने बताए वैसे उठ के आए थे पेपर में, बहुत कॉन्फिडेंट थी इसलिए मैं। नहीं नहीं, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने तो सारी चीजें मेरे पहले क्वेश्चन में ही बता दी। ठीक है श्रद्धा। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच वार्म वर्ड्स। ये जो आप कह रहे हो ना यार, ट्रस्ट मी, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस की वजह से ही वी आर एबल टू फिल्टर आउट एंड आइडेंटिफाई कि क्या एग्जाम में आने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, वो जो स्टडी मटेरियल भी है, अगर आप स्टडी मटेरियल का जो अगर फर्स्ट पेज देखोगे ना, वहां पे मैंने नाम लिखा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर हैंडबुक। ठीक है, तो मेरा यस हमेशा यस। से ये मानना रहा है कि आपकी जो मेन बुक होती है, वो मेन बुक अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि वो मेन बुक तो पढ़नी है, हाँ। बच्चा कई बार कंफ्यूज रहता है कि मैं मेन बुक को बाय हार्ट करूं कि नहीं करूं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने हम्म उस चीज को टैकल करने के लिए मैंने सोचा कि जहां पे कि एक कॉन्सेप्चुअल Q&A हैंडबुक अगर क्वेश्चन आंसर की बुक रहेगी, तो द क्वेश्चन आंसर बुक इन अ टेक्स्ट बुक फॉर्मेट, वैसा आप उन हम्म आंसर्स को भी आराम से लर्न कर सकते हो। सो देयरफॉर आई एम सो हैप्पी दैट कि द बुक एक्चुअली आपको भी हेल्प कर रही है और आपके भी दोस्तों को भी हेल्प कर रही है हाँ, जिनको आप वो बुक दे रहे हो। तो देयरफॉर ज्ञान बांटने से यार बढ़ता ही है। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हम्म सो मच फॉर दिस। एंड सच में थैंक यू सो मच फॉर ये जो आपने सब्जेक्ट में जो ये मार्क्स स्कोर करते हो, ये पता है हम्म। कब आता है? जब आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। ठीक है, ओनली हाँ, ये दैट सही इज है। वेयर यू जेन्युइनली, बिकॉज वो डर मिट जाता है, सब्जेक्ट से प्यार होने लगता है। ठीक है, एंड आप बाय हम्म फॉलोइंग द फैकल्टी इंस्ट्रक्शंस, दैट इज वेयर यू जेन्युइनली स्कोर दीज मार्क्स। सो श्रद्धा, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो आपके फ्रेंड्स हु कुड नॉट क्लियर दिस अटेम्प्ट, ठीक है, हम्म। समथिंग विच वॉज डन बाय यू विच वॉज नॉट डन बाय देम, कोई ऐसी चीज थी, ऐसा एक्स फैक्टर जो आपके प्रिपरेशन में था और उनके प्रिपरेशन में नहीं था। तो मैं मेरा रूटीन बता रही हूँ पहले से। या। तो हमारी क्लासेस जो होती थी,
तो आई थिंक फर्स्ट एंड मेन पॉइंट इज दैट कॉन्सेंट्रेटली यू हैव टू अटेंड द लेक्चर्स प्रॉपरली, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डेड वन मस्ट अटेंड इट लाइव। तो वो ज्यादा कंसंट्रेशन फील होता है। And I used to revise everything that you have taught in the lecture before, like 1 hour before sleeping. तो वो मेमोरी में फिट होता है। तो मैंने एक बुक ऐसे रीड की थी, तो आई लव रीडिंग, नॉवेल्स में बहुत पढ़ती हूँ। तो उसमें बताया था कि हम 1 घंटे जो भी पढ़ते या रीड करते वो बहुत स्टक होता है माइंड में। तो इसलिए अच्छा। मैं थियोरी सब्जेक्ट लॉ, हाँ लॉ एंड ऑडिट, तो मैं 1 घंटे पहले सोने से वो रिवाइज करती थी एवरीथिंग। एंड ऑल्सो जो आप चार्ट्स बनवाते थे ना, या तो आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स ने वो वैसे ही फोन में रखे होंगे, उसमें से ही पढ़ते होंगे। तो वैसा नहीं करना चाहिए, वो हमें हैंड रिटन में फॉर्मेट में लिखना चाहिए। और वो मैंने ऐसे वॉल पे स्टिक किए थे, तो आपके वो हैंड ऐसे राइटिंग आंखों के वाले, सामने आपके हैंड राइटिंग वाले। हाँ यस यस यस। ओके। तो अभी निकाले, मैं अभी दिखाती थी आपको, लेकिन अभी मैंने निकाले। एंड अभी तो पास तो हो गए, हाँ अभी तो ऐसे निकालना ही आंखों पड़ेगा। आंखों राइट। के सामने ऐसे रखना, तो ज्यादा वो से मेमोराइज होता है। करेक्ट करेक्ट। एंड लिटरली श्रद्धा, आप जो बता रहे हो, मेरी भी और एक फ्रेंड थी सीए फाइनल के टाइम पे, जिन्होंने अपने पूरे बेडरूम में चार्ट्स लगाए थे। आई थिंक सो मैंने आपको बताया भी था क्लास के टाइम पे। ठीक है, जो पूरे बेडरूम में चार्ट्स लगाए थे, तो ऑलवेज व्हेन शी वाज वॉकिंग शी यूज्ड टू सी दोस चार्ट्स। तो कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे चार्ट्स यस रहते हैं। एंड ये जो एक चीज आपने पकड़ी थी, कि मैं जो चार्ट बना रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ना लेके फोन में ना रखते हुए, ठीक है, खुद वो चार्ट बनाना अपनी हैंडराइटिंग में, वो डेफिनेटली दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो देयरफॉर एक बहुत यस अच्छी लर्निंग है सारे स्टूडेंट्स के लिए। कि कई बच्चे हमें हमें पूछते हैं, आज लिटरली बता रहा हूं, इतने सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें ऑडिट याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स आपने आप इंप्लीमेंट की, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर वॉज टॉट इन द लाइव क्लास इज बींग रिवाइज्ड वेरी रात को ही सोने के 1 घंटे पहले। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट बिंग दैट जितने चार्ट्स थे वो चार्ट्स आपने खुद बनाए और खुद उनको आपने आपके स्टडी टेबल के यहाँ पे स्टिक किया। ठीक है, तो ये दो लर्निंग्स आई एम श्योर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए। एंड यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो एक्स फैक्टर होता है ना यार, ये एक्स फैक्टर जो आज मैंने क्लास में बताया था, लेकिन बहुत हार्डली फ्यू बच्चे रहेंगे जो बेसिकली उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलना ही है। ठीक है, तो श्रद्धा, अनदर क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, आपको ऑडिट में सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? व्हाट वाज दैट यूज्ड टू स्केयर यू द मोस्ट इन द ऑडिट सब्जेक्ट? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। अरे पहले ओके। से लगता था कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका ये भी आंसर होगा, वो भी आंसर होगा। तो वो इंटरप्रेट करने का थोड़ा डर था मुझे स्टार्टिंग डर में। था। लेकिन वैसे जैसे टेस्ट सीरीज, आपने तो टेस्ट सीरीज दी थी ना, वो इंडिविजुअल टॉपिक्स की, फिर 5 5 टॉपिक्स की। या तो वो देने के बाद वो डर छूट गया। ओके, तो आपने अगेन बेसिकली वो चैप्टर टेस्ट वाइज सीरीज टेस्ट सीरीज अटेंड। लिखी थी, राइट? चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपने लिखी थी, यस यस राइट? एंड इनफैक्ट वो यस चैप्टर यस। वाइज टेस्ट सीरीज तो मैंने यार यूट्यूब पे भी अवेलेबल कराई थी। अपने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी हाँ अवेलेबल कराई थी, पेड विद वालों के लिए भी थी और सॉल्यूशंस। यूट्यूब पे भी थी, राइट? एंड आई थिंक सो हर पेपर के बाद आई हैव टू कम एंड एक्सप्लेन द सोल्यूशन, राइट? सो देयरफॉर इन दैट केस गाइस, यस यस वो जो एग्जैक्टली। टेस्ट सीरीज है, वो भी अगर आप फॉलो करने वाले हो, इट विल बी और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला वाज विथ रिस्पेक्ट टू द राइटिंग प्रैक्टिस, बराबर ना? उस टेस्ट सीरीज से आई एम श्योर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी डेवलप होगी, बराबर ना? क्योंकि मैंने जो एग्जैक्टली। यूजुअली देखा है, बच्चे, स्टूडेंट्स लव सॉल्विंग अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लेकिन ऑडिट कभी सॉल्व नहीं करते। एटलीस्ट वो टेस्ट सीरीज बिकम जो राइटिंग प्रैक्टिस, और आपका लिखना तो एटलीस्ट हो जाता है। एंड एक बार आपने आंसर लिख दिया मतलब वो दिमाग में डेफिनेटली फिट बैठता है। ठीक है, तो श्रद्धा, मुझे बताओ, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑन द एग्जाम डे? ठीक है, एग्जाम के दिन पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? कई बच्चों को एक क्वेश्चन डाउट रहता है, ठीक है, मैराथन अटेंड करें कि नहीं करें। ठीक है, ये डाउट रहता है। ठीक है, आज मुझे बताओ, आप तो एकदम डिलीजेंट स्टूडेंट थे, बराबर ना? ठीक है, तो व्हाट इज योर केस? अगर एक बच्चा है जिसने सारे क्लासेस रेगुलरली किए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो मुझे बताओ, डज द मैराथन मेक सेंस फॉर दैट स्टूडेंट और ही शुड सेल्फ स्टडी ऑन हिज ओन? एंड मैराथन किस स्टूडेंट नो के लिए नो, है? आई थिंक मैराथन आर वेरी बेनिफिशियल। जो एक दिन पहले मिलता है ना स्टडी के लिए छुट्टी, हाँ। उसमें सेल्फ स्टडी आप जितना चाहिए वो कर लो। तब मैराथन देखो भी मत, लेकिन मतलब हाँ, उस दिन होगा मैराथन तो देखो फॉर श्योर।
क्योंकि मेन पॉइंट्स उस दिन पता चलते हैं उस मैराथन में। एंड ऑल्सो द मैराथन विच आर ऑन द डे ऑफ एग्जाम, वो तो हाँ। बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आपने तो क्वेश्चंस दिए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट 75 ना, या वो तो मैं आई वाज आउटसाइड माय क्लासरूम, तब भी मैं ऐसे देख देख के चल रही थी क्लास में। दैट वाज सो बेनिफिशियल। तो आई थिंक मैराथन आर वेरी यूजफुल। ओके ओके। मतलब लिटरली मुझे भी गूजबम्स आ रहे हैं जब मैं ये सुन रहा हूँ कि यार जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं कई बार हाँ, यार रात रात भर बैठ के वो डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ठीक है, एंड फिर अभी जब सुनने को मिल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट आप हाँ, क्लासरूम के बाहर एग्जाम में जाने के पहले पढ़ रहे हो, तब दैट एक्चुअली इज दैट सेंस ऑफ विनिंग कि ओके यस यार, वो रात भर बैठ के डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन वो जेन्युइनली आपकी हम्म, मदद कर रहा है आपको एग्जाम के बाहर। मतलब इतना क्लियर है, अगर आप एग्जाम के बाहर अगर वो चीज पढ़ रहे हो, मतलब आपने पूरा 100% उसको ट्रस्ट किया है, एंड इसीलिए वो यस। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। राइट। सो श्रद्धा, ऑन अ सेपरेट नोट मुझे बताओ यार, आपकी एमसीक्यू की स्ट्रेटेजी क्या थी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर एमसीक्यू? एमसीक्यू तो कंसेप्चुअल रिवीजन डीपली एकदम जाना चाहिए। और एमसीक्यू एक्चुअली से बहुत इजी आते हैं, बहुत। सिर्फ हमसे कंसेप्ट अच्छी हो ना तो बहुत इजी आते हैं। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन आधा पढ़ा और फिर आंसर टिक किया, इतने इजी थे। गॉट इट। ओके, तो देयरफॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बच्चा आपको बहुत तगड़ी रखनी चाहिए। ठीक है श्रद्धा, एनी पर्टिकुलर मोमेंट दैट यू रिमेंबर इन द पेड क्लास, जो आपका सबसे फेवरेट मोमेंट था विद रिस्पेक्ट टू जब क्लासेस चल रही थी? व्हाट वाज योर मोस्ट फेवरेट मोमेंट जो आपको अभी भी याद है, विच यू विल चेरिश कि सर ये तो मुझे सीए फाइनल में रिपीट होगा तो ही मजा आएगा? ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है पेड क्लास के टाइम का? आप लाइन बाय लाइन पढ़ाते थे ना, वो बहुत अच्छा था। मतलब आप कौन सा भी कंटेंट ऐसे स्किप नहीं करते थे, तो वो आई थिंक बहुत से क्लासेस में लैक करता है, तो ओके। इसलिए वो अच्छा था। हम्म। तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ते वो अच्छा ध्यान में रहता था ना। और राइट आप राइट। वैसे भी ऐसे साइड में से हम पेंसिल से कुछ तो नोट्स लिखते थे ना, आप बताते थे, या HTRs एंड ऑल, वो अच्छा था। अंडरस्टैंड नहीं, एंड एंड लिटरली बता रहा हूँ, आई मीन नॉट नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी फैकल्टीज, बट जेन्युइनली बेटा, ये जो रिजल्ट आया ना उसके बाद मुझे कई बच्चों के जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बेसिकली आज पेड क्लासेस कई और लेके रखी हैं, ठीक है, उनके मुझे कॉल्स आए कि सर हमारे क्लासेस में लिटरली कुछ चीजें स्किप करा दी गई थी। ठीक है, कुछ चीजें स्किप करा दी गई थी कि ये चीजें मिसलेनियस में है, ये चीजें अदर्स में डाल दी गई हैं, वैसा वाला केस था। ठीक है, लेकिन मैं आई एम, आप अगर मेरी एक्चुअल रेगुलर क्लास देखोगे तो उसका ड्यूरेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑफ द फर्म बिलीव, जो आप बोल रहे हो कि लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज बच्चा अगर बच्चे के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुम पढ़ लो, तो होने वाला नहीं है। राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि वो चीज भी आपको बहुत हेल्प की है। ठीक है, तो देयरफॉर श्रद्धा, अब आपके प्लान्स क्या है? ठीक है, अभी तो सितंबर दोगे, लेकिन व्हाट यू प्लान आफ्टर सितंबर, जब रिजल्ट, आई एम श्योर आपके आपके जो आपका जो ये है टेम्परमेंट टुवर्ड्स द एग्जाम, आपका जो डिसिप्लिन है, सितंबर में तो आप आराम से निकाल लोगे। हाँ। ठीक है, सितंबर के बाद यस, आर्टिकलशिप का क्या प्लान है? मुंबई आने वाले हो? तो लेट्स सी अभी। थोड़ा पापा का मैं सुनती हूँ, मतलब ज्यादा ही सुनती हूँ उनका। तो उनका गाइडेंस, वो भी एक्चुअली इसी फील्ड में है, सीए अच्छा, ही इज फर्म आल्सो में है सीए। वो तो। नॉट अ सीए, इज एन ऑडिटर, बट वो सीए फर्म में ही है, काम अच्छा, करते हैं। ओके ओके। तो उनका रेफरेंस वो ज्यादा है, तो लेट्स सी उनको क्या फेवरेबल लगता है। बट आई राइट ट्राई फॉर मुंबई और पुणे। इवन कोल्हापुर इज बेटर फॉर मी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ राइट, बहुत नजदीक। ज्यादा है, तो सीखने को बहुत मिलेगा। करेक्ट। बट डेफिनेटली कोई भी अगर मत लगेगी तो आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, आप तो हमारे पेड ग्रुप के व्हाट्सएप में हो, यस। तो देयरफॉर आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे, तो डेफिनेटली रीच आउट करना कोई भी अगर हेल्प लगेगी तो। ठीक है, एंड ग्रुप वन के यस। लिए आपको मेरी तरफ से एंड पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे रिवीजन सेशन जो है यूट्यूब पे अटेंड करना ग्रुप वन के। आई एम श्योर यस दैट यस। जो सक्सेस अभी डिनाई नहीं हुई है, जस्ट थोड़ी सी डिले हो गई है। ठीक है, सो डोंट वरी। ग्रुप टू तो खैर आपको मिल ही चुका है, आपके पास वो यू हैव दैट फेदर ऑन द कैप। ठीक है, बट ग्रुप वन का भी फेदर ऑन द कैप डेफिनेटली सितंबर में आपको मिलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। आई एम श्योर आपने जो लर्निंग्स बताई हैं, दीज लर्निंग्स विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द एंटायर सीए कम्युनिटी। थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर यस ज्वाइनिंग सर, अस। डेफिनेटली। थैंक यू सर।